बोलो औशानी मैया की जय। औशानी मैया एक बहुत सुंदर कहानी लेके आई ही। ई कहानी पाड़े पढ़ाए उनके दूठी बिटिया कहानी हो। तो आप सब पूरी कहानी सुनिए तब आप सबके समझ में आए। अगर हमारी कहानी आप सबका अच्छी लागत है तो लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलें औशानी मैया की जय। एक गांव में एक जने पाड़े पढ़ाए रहने। पाड़े पढ़ाइन की 2 बिटिया रही। पाड़े पढ़ाइन के घर में बहुत गरीबी रही, बहुत गरीब रहन पाड़े पढ़ाइन। लेकिन भगवान दुद्दू ठी बिटिया दे रहे हैं। तो पाड़े पढ़ाइन यह चिंता में रहा कि दुद्दू ठी भगवान बिटिया दे देहन, इनके बियाह गौन कहाँ से कैसे करब। तो पाड़े पढ़ाइन वही खेती बाड़ी अपन करें, वहीं जौन कमाई धमाई होए वही से उनके घर गृहस्थी चलत रही ही। कौनो वैसे ऊपरी कमाई धमाई ना रही ही। तो बहुत चिंता में रहा दोनों जने कि दुद्दू ठी भगवान बिटिया दे देहन और कमाई धमाई कौनो ना भला बियाह गौन कहाँ से करब कैसे करब, बहुत चिंता में रहा। अब भाई बिटिया धीरे धीरे बड़ी हुए लाग उनके। जब बिटिया बड़ी होए लगी तो उनके दोनों जने की चिंता और बढ़े लाग। तो पाड़े ये कहा तहाँ पढ़ाइन से कि बिटिया जाती ही इनका हम घरे में बैठाऊ ना ऐसे कि बियाह गौन तो करें के परे, जौन थोड़ा बहुत पूरी बटोर के रखे ही। अब कैसो कैसो बड़की बिटिया के बियाह गौन तो करें के परे कह दी। यह लिए देखब सुनब शुरू करी, बरदेखी करी। तो भाई पाड़े अपन बरदेखी करे लागेन। देखें एक जगह लड़किया, तो लड़किया 2 भाई रहन है। तो वही घरे में सामान्य रूप से उनहु सभे रहने, बहुत बड़मनई ना रहन है। तो बड़के बेटवा से बिया तय कही रहन है, वह सब तय कही रहन। भाई जैसे ये रहन है वैसे उनहु सभे रहन है, दोनों जने बराबरे रहन है। ये लिए कभो कुछ कहन सुनन ना, मांग जाज मतलब ज़्यादा कुछ ना करें वह सभे। तो बिया हो गए, इनके बिया गौन हो गए। बड़की बिटिया अपने ससुरे चली गए और कुछ ही दिन बाद इनके बड़की बिटिया जैसे गए, उनके जो छोटका भाई रहन है देवर उनके, वो सरकारी सर्विस पाइए। जब वो सरकारी सर्विस पाई गई, यहरी इनके बहन छुटकी वो बियाह गौन करे लायक हो गए। तो ये जो पाड़े पढ़ाइन है फिर इनके चिंता होला कि है कि अब एक बिटिया बियाह गौन करे और यहरी इनहू इतनी बड़ी हो गई, इनहू बियाह गौन करे चाहिए। तो पाड़े पढ़ाइन पर देखी अपन करे लागेन, हेरे लागेन। तो बड़की बिटिया कहती हाँ अपने बपऊ से पाड़े से मतलब कहती हैं कि पिताजी बहनिया हमरे बियाहवा काहे कि इधर उधर ढूंढता, हमरे एक ठी देवर बा हमरे घर में ना कह देते। वो तो सरकारी सर्विस पाई गए, हाँ अच्छे सुखे घर में पड़ गई हैं, अच्छा रहे उनके लिए। तो कहन कि का बिटिया तोहरे घर वाले मान गई हैं? कहीं हाँ पिताजी मान गई हैं, बहनी हमरे सुंदर मुंदर तो है हाँ, सब कुछ कौन कमी बाटे। यह एक ठी गरीबी बा थोड़ा, ओसे कौनो बात ना है, हमरे घर वाले मान गई हैं, आप एक बार बात तो करें। तो भाई उनके माता पिता जो सास ससुर रहें उनसे बात करें, वो सब मान गए। तो उनका देवर भाई सरकारी सर्विस पाएंगे रहन है। तो वहीं छोटकी बहनी बियाह करवा दी। छोटकी बहनी के बियाह हो गए, दोनों जी जेठान देवरान बन के दोनों बहन रहे लगी। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बहुत प्रेम से दोनों बहन रही हैं। फिर छोटकी बहनी थोड़ा दुस्वभाव रही हैं, चालाक रही हैं। तो वे कहती हाँ कि हमारे मन सेधु कमात है धमात है, हमारे मन सेधु कमाई धमाई सब खात है। ये कि कमाई धमाई से सारी घर गृहस्थी चलती बाटे और सब यहीं बैठे बैठे खात है और हमारे मर्द अकेले कमात धमात, मतलब उनके अंदर कि हमारे मन सेधु कमाई धमाई जात बाटे, जोन खर्चा वर्चा होत बा हमारे मन सेधु होत बा। तो ये ऐसे ऐसे सबका मतलब सुनावे लगी, कहे लगी। तो बहनियों एक दिन कहती हैं कि बहनी ऐसे काहे कहत हूँ, सब है तो कुछ न कुछ करत धरत राहत है और जैसे जौन बनत बाटे। अब भैया मतलब सरकारी सर्विस पाई गए हाँ, तो वो अच्छा पैसा कौड़ी कमाता है, घर गृहस्थी चलता बा तो अच्छा बा, कम से कम हम सब आराम से सुखे में तो ही कोनो दिक्कत परेशानी ना है ना। तो बहनियों कहती हैं अच्छा हमार माँ से तू कमात धमात बाटे और तू सब सुखे में मतलब उन्हीं के कमाई धमाई पूरा परिवार खाता है पियता है, तू सब है तू सब का करता धरता बैठे बैठे सब खाता है, हमरे मर्दे खात बा। ये लिए हमका तोरे सबके साथे बनाए रहे बा और हमका अलग कह दिया। हमार माँ से तू कमा धमा के लावे और तू सब चढ़े चढ़े खा, तो का सबका कुछ करे का ना धरे का। तो बड़की बहनियों बहुत सीधी साधी रही हैं, जो जेठनियों रही वो सीधी रही हैं और ये दुस्वभाव रही हैं। तो ये ऐसे ऐसे बोले लगी हैं। तो बड़की बहनियों को बहुत तकलीफ है कि हम अपने बहन के बियाह कराए है कि दोनों बहन अच्छे से मिलजुल के रहा और हमार बहन ऐसे बोलत बिया कि हमका अलग कह दिया। कहीं कौनो बात ना न, जौने में तू खुश रहा वह चीज़ होए बहनी। तो भाई अपन दोनों जनी के अलगा बेलगी हो गए। अब जेठनियों भाई जौन बहनियों रही बड़को बहनियों, अब वो तो गरीबे रही हैं। अब उनके ये चली आई जब अपन कुल लेके, तो ये वो तो और गरीब फिर वैसे हो गई, जैसे रही वैसे फिर हो गई। अब का करें, बेचारों बहुत परेशान हो गई। तो यह कहें कि बहनियों छोटकी बहनियों के घरे गई, कहें कि दीदी अब जनती नहीं यहाँ हमारी स्थिति, कहा तो तोहरे घर में ही बर्तन चौका करे करी और जौन कुछ होए हमका दे ले देव करा, हम अपन पेट पाली और काव करब कैसे करी, कहाँ जाई काम धाम करे। तो
तो कहीं ठीक है आए के चौका बर्तन कई जाओ करा, जौन कुछ रहे हम तो कदे लाई देवे अपन, मतलब बड़को बहनियों छोटकी बहनियों खिया आए के काम धाम करें, और जौन छाटन छूटन बचे खाना पीना वह उठाए उनका दे दें, वह लेके वे चली जाए, वही सुनकर घर गृहस्थी चलत रहन है भाई। ऐसे ऐसे चले लाग, अपने बहनी खिया छोटकी बहनी खिया काम धाम बड़की बहनियों करे लागी, वही से उनके सबका पेट भरत रहन भाई। वहीं अब काम धाम रोज करे लागी, और वह जौन उनके मजूरी बनत रहन वह उनके मजूरी दे देते रही छोटकी बहनियों। ऐसे ऐसे चलत रहन है दोनों जनी घर गृहस्थी। एक दिन के बात ये अटे कि छोटकी बहनियों अपने घर में सत्यनारायण के पूजा रखी, और बड़की बहनियों से अपने कहत यहाँ कि दीदी आए के कुल काम काज जल्दी से कह दहू, और हम सत्यनारायण के पूजा रखे ही, और पूजा शुरू होए के पहले तू काम काज सब कह के चली जाऊ, काहे से कि हमारे घर में बड़े बड़े लोग आई हैं, यह लिए तू ही फटा पुरान पहन के पड़ी रहू तो सब देखिए तो हमार बेइज्जती हो, यह लिए तू काम काज कह के और जल्दी चली जाऊ। जब पूजा पाठ हो जाए सब कुछ हो जाए तब ओकरे बाद सब तू आऊ, नहीं तो सब तो का देखिए तो का कहीं है कि आटा इनके घरे में आए बाटे और हमार बेइज्जती करबू, फिर यह लिए तू हियाँ रुकू ना और काम काज कह के चली जाऊ। तो कहीं ठीक है, लेकिन यह है कि हमहू कथवा में रही तो अच्छा रहत, भगवान के पूजा पाठ होत बाटे तो हम न रही तो हमहू के तो मन कहत है कथा वार्ता सुने के, तो कहीं कहीं कि नाही कथा वार्ता तू ज़्यादा ना सुना और तू काम काज कह के तू अपने घरे चली जाऊ। तो कहीं ठीक है जैसे कहा, तो भाई अपन काम काज उनके खियाँ घरे के जल्दी जल्दी कह के चली गई, और हियाँ इनके खियाँ पूजा पाठ शुरू हो गए। तो उनके पति कहा था कि तोहरे बहनी खियाँ पूजा पाठ होत बा काहे तू ना गऊ, तो कहीं कि ऐसे ऐसे बात भी बाटे, यह कहीं कि तू फटी पुरान साड़ी पहन के अबू यहीं दरवाजे पर हमरे बैठी रहबू कहूँ, तो यह सब कहीं है कि के आटे का कैसे हमार बेइज्जती करबू, तो ये लिए तू काम काज कह के चली जाऊ अपने घरे। तो मसधु उनके कहन ना ही पूजा पाठ में ये सब ना देख जाता है, क्यों कहा ना कहा है ठीक है, तू ही जाके दरवाजे गेटवे पे बैठ के भगवान के पूजा पाठ हटे वहीं जाके तू सुना, कहा कि यस चली जाऊ काम काज कह के उनका कहा दिया, अगर कहा दिया तो कहा दिया, लेकिन तू जाके वहीं अगर राहत हो तो वहीं कम से कम गेटवे पे बैठ के तू पूजा पाठ भगवान के सुन ले हो, तू भगवान वहू से खुश रहते हैं, कोनो जरूरी ना है कि तू उनके सामने बगली जाके बैठा तबे हुआ है। तो कहीं हाँ तू ठीक कहा था, यह कि भगवान का पूजा पाठ होत रहन हम वैसे वहीं चली आए, अब वो कहीं कहीं तो हम ये लिए चली आए। ठीक है तो हम जात ही, तो फिर बहनियों बड़को चली गई पूजा पाठ सुने। देखत यहाँ सारी औरतें जब घरे में अंदर बैठ गई अंगना में पूजा पाठ सुनती हैं, तो ये अपन बहरे वहीं गेटे से बैठ के वहीं पंडित अपन कथा कहा था, तो बहरे से सुनत यहाँ और जय बार शंख वंख बाजत भी तय बार जयकारा करती हैं। ये ऐसे ये कथा सुनी, उसके बाद कुछ औरतें इनका गेटे बैठी देख ली, तो देख ली तो जाए कि इनके बहनी से कहे लगी, छोटकी बहनी से कहती हैं कि अरे गेटवा पे कौन गरीब दुखिया तोहरे बैठा बाटे, आज तोहरे पूजा पाठ होत बाटे और फटी पुरान साड़ी पहन के पता ना के भिखमंगी तोहरे दरवाजे बैठा बाटे, वह देखा हुआ है और के बैठा बाटे। अब ये देख ली पहचान गई कि हमारे बहनी ही, तो कहें कि होए केहू भिखमंगी नुकमंगी हुई हैं, कोनो बात ना ने बैठी रह दे अपन अपन कुछ मिले जुले तो जइहें उन्हों, यही सबके चक्कर में बैठी यहाँ ला तू सब प्रसाद स्वाद खा पिया, तू सब का करे ज़्यादा टेंशन लेती है। तो उनका सबका भाई प्रसाद स्वाद दी, सब खाई पी सब अपने घरे गई। जब सब अपने घरे गई तो अपने बहनी के डांटे बोले लगी, कहीं है हमारा बेइज्जती कराओ, मारा यहाँ आए हमारे गेटे बैठू हूँ, तो उसे मना करे रहे काम काज करके तू अपने घरे चली जाऊ, तो का करे तू आए कि हमारे गेटे बैठू हमारी इतनी बेइज्जती कराओ, यहीं फटी पुरान साड़ी पहन के बैठी रहू, आज हमरे कथा वार्ता रहन है और तू यहीं आए के बैठी है। तो कहीं कहीं की का करी दीदी हम गए घर, तो ये इसे इसे कहे लगन कि भगवान के पूजा पाठ रहन है, तो का सुने के रहन है काहे के चली आऊ। तो हमहू ये सोचे कि पूजा पाठ रहन है कोनो बात ना है ना, हम न बैठे बंगनवा में और हम गेटवे बैठ के सुन लेबै, यह सब सोच के हम गेटवा बैठ गए। दीदी अगर हमसे गलती हो गई तो दीदी एक लिए क्षमा कह दूँ। बहनी छोटकी बहनी उसका कहती हैं कि हमका क्षमा कह दूँ और का कही। अब एक हफ्ता बाद ये अवसान माता के पूजा रखी अपने घर में और पूरे नगर भरे में सबका न्योता दे आई। तो बड़की बहनियों कहत यहाँ कि बहनी हमहू तो सुहागिन यही हमहू को न्योत लिया, तो कहीं कहीं हाँ ये फटी पुरान साड़ी पहन के आवा जौन हमारा बेइज्जती करावा, ये लिए हम तो का न्योतम ना, तू काम काज कह के सब कुछ कह के तू अपने घरे चली जाऊ और जब पूजा पाठ हो जाए तब आऊ। तो कहीं अरे हमहू सुहागिन नहीं है, हमहू न्योत लिया, हमरो अवसान माता के पूजा में बैठे के मन कहत है, हमरो करे के मन कहत है पूजवा। तो कहीं कहीं कि नहीं तो कर न करब, नहीं तो तुम्हारा बेइज्जती करबू, तोहरे कुछ बा ना ये फटी पुरान साड़ी पहन के बैठबू, तो का कहीं है सब कि इनके बहन यहीं के यहीं का कोई अपुछ है ये लिए तू काम काज कह के अपने घरे चली जाऊ। बहनियों बहुत उदास भई, यह सोची कि देखा हमार छोट बहन हमका अपने बड़ी बहन के इतनी बेइज्जती कर दिया, इतना अपमान कर दिया है,
कि मतलब यह तरीके से कहत हैं कि तोहरे कुछ बा ना, फटी पुरान साड़ी पहन के अबू तो सब का कही हैं। ये ऐसे ऐसे बोलती हैं तो वो बहुत दुखी भई, मतलब उनका बहुत तकलीफ भई कि हमार छोट बहन हमका यस कहत बा। तो कहीं कहीं कि कौनो बात ना बच्ची, हम चली जाबे। तो कुल काम काज कई के कुल तर तैयारी अवसान माता के पूजा कर पूरी तर तैयारी कई के चली गई अपने घरे ना गई। वह जली गई एक जंगल में। वही जंगल में एक बेल के पेड़ रहन, वही बेल के पेड़ की छाया के नीचे बैठी और यह बहुत दुखी हो के यह सोचत यहाँ कि देखा हमार छोट बहन हमका यह तरीके से कहिस, हमार इतना अपमान करिस है कि मतलब तू फटी पुरान साड़ी पहन के अबू हमार बेइज्जती करबू। और चार मनी काव कही हैं कि इनके बहन है काव कैसे हमका अपन बहन कहत कहीं शर्मात यहाँ, मतलब यह सब सोचत यहाँ। इतनी हमरे गरीबी बा कि हम कारी काव, मतलब यह सब सोचत यहाँ। परेशान यहाँ बहुत दुखी यहाँ दुखी हुई कि ऐसे रोज झंकत वहीं बैठी हैं बेल एक पेड़ के नीचे। वही समय एक जनी बूढ़ा एक ठी लाठी ले ठेंगे ठेंगे आवत रही ही। देखत हैं कि बहुत दुखी हुई के और ऐसे अवसान माता के पूजा पाठ के बारे में सोचत विचारत बैठी हैं। तो जो बूढ़ा रही अवसान माते रही ही एक बुढ़िया के रूप धई के आई इनके पास। कहीं का बिटिया काहे बहुत दुखी लागत यह का बात है, तो यह कहे लागी कि का बताई मतवा हमारे एक छोट बहन बाटे, ऐसे ऐसे बात बाटे, हम देवरानो जेठान ही बहनी ही और हमरे घरे में बिया हमरे बहनी के भैबा। तो ये ऐसे ऐसे बात बाटे, हम दोनों जनी अलग हो गए। आज हमार बहन पूजा रखे बाटे अवसान माता के और हमरो मन में रहन है कि अवसान माता के पूजा में मुँह बैठी। हम कभो भी अवसान माता के पूजा में ना गए ही, काहे से हम गरीब दुखिया ही। ये लिए हमका केहू गांव देश वाले अवसान माता के पूजा में या अपने घर में पूजा पाठ कौनो भी करावत हैं तो हमका केहू बुलावत ना है। तो ये लिए हम अपने बहनी से कहे कि हमहू तो सुहागिन यही, हमहू का अवसान माता के पूजो में न्योत ले। तो हमार बहन इनकार कह दी से और ऐसे ऐसे बात बेटे वही के लिए हम बहुत दुखी है। हमको बहुत तकलीफ है कि हमार बहन हमका हमार पहचान करावे से उनका बेइज्जती अपन महसूस होत बाटे। हमार इतना अपमान करी से यह तरीके से हमसे बात करी ही कि तू ऐसे फटी पुरान साड़ी पहन के अबू और हमार बेइज्जती करबू, यह लिए तू पूजा पाठ में न रहू, हमका भगा दी अपने घरे से, ऐसे ऐसे कहीं ही। तो अवसान माता भाई रहबे करी वह बूढ़ा। तो वह कहीं कहीं की बिटिया तो से एक ठी बात बताई वैसे वैसे तू करूँ। तो कहीं की का मतवा, तो कहीं कहीं की यह 3 ठी बेल तोड़ी बूढ़ा उमा से पेड़े से और तीनों बेल उनके कोछे में डाल दी। कहीं अपन कोच रोपा और वही कोछे में तीनों बेल डाल दी। कहीं कहीं की जब जाऊँ एक अपने दरवाजे के सामने एक बेल फोड़ू और एक बेल जाए कि अपने अंगना में फोड़ू और तीसरका बेल जौन बाटे ओकर ले जाए कि अपने रसोई में फोड़ू। का बताई मतवा हमरे तो घर दुआर कौनो हइये न ठी झोपड़ी बाटे, तो हम कहाँ एक 3 ठी बेल कहाँ फोड़ब। तू तो यस बताओ यहाँ कि दुआरे और अंगना में रसोई में फोड़ू, हमरे कुछ हइये न हमरे एक ठी झोपड़ी बाटे वह बा। तो कहीं कहीं ठीक है बिटिया ले जा, वहीं पहले अपने झोपड़ी के मुहारे फोड़ू फिर झोपड़ी में फोड़ दूँ और जहाँ अपन बर्तन बर्तन थोड़ा बहुत जौन कुछ धरे उठाए हो वो हुआ ले जाए कि एक बेल फोड़ दूँ। तो कहीं ठीक है मतवा, लेकिन एक फोड़ के करबे का। तो कहीं जैसे जैसे हम कहा ही बिटिया वैसे वैसे तू करा। तो कहीं कहीं ठीक है। तो तीनों बेल भाई कोछे में ले ली बूढ़ा का चरण स्पर्श करी। ओकरे बाद बूढ़ा अच्छन हो गई, अपने रास्ता चली गई और ये चली आई अपने घरे। और जैसे जैसे बूढ़ा कहे रही वैसे वैसे करी। 3 बेल 3 जगह फोड़ी, एक दरवाजे के सामने फोड़ दी मतलब बहरे, और एक अंदर में झोपड़ी में अपने फोड़ दी और जहाँ बर्तन बर्तन थोड़ा बहुत अपन जौन कुछ रखे रही हुआ फोड़ दी। और फिर वहीं में इनके नींद आई गई। जब इनके नींद आई गई तो ये अचानक से सोई गई। ये जब सोई गई तो देखत यहाँ मतलब जब सोई गई सोई के उठी तो देखत यहाँ कि बढ़िया महल में राजकुमारी जैसे एकदम पूरा पहन ओढ़ के खूब गहना गेठी सब कुछ मतलब सजी धजी सब मतलब पूरी तर तैयारी से एक महल के अंदर हो गई। ये पूरी व्यवस्था इनके घर में हुई है। मतलब अवसान माता भाई चमत्कार रहन है। इनके जो झोपड़ी रही वो पूरा महल बन गए और गहना गेठी से पूरा लद गई। बढ़िया बढ़िया साड़ी कपड़ा पहन ओढ़ ली, सब कुछ पूरी व्यवस्था घर में दिखाए लायक सब कुछ हो गई अच्छा से। अब ये खुश हो गई, कहीं ये तो चमत्कार हो गई लागत बा कि काव कैसे ये सब हो गई, हमारे तो कुछ समझे में ना आवत बा। ये सब सोचत यहाँ तो इनके पति आयन कहन कि उ जौन तोहका तीनों बेल दी ही, मतलब ये बताई अपने पति से कि ऐसे ऐसे बात है और एक हमका बूढ़ा मिली रही ही 3 ठी बेल दी। तो ये वो हमसे ऐसे कही ही कि तीनों बेल ले जाए फोड़ दूँ और हमारे नींद आ गई, हम सोई गए तीनों बेल फोड़े के बाद और इससे सब कुछ हो गए। तो कहन वह कोनो माता जी रही जौन तोहरे साथे इतना बड़ा चमत्कार करी ही। तो कहीं कहीं की और के हुए वही अवसान माता हुई, उन्हीं सुमिरत रहे हम वह समय अवसान माता के नाम लेके सुमिरत रहे। तो अवसान है माता हमार सब कष्ट दूर करी ही, उन्हीं के कारण जौन कुछ भय बाटे। दोनों प्राणी अवसान माता के जयकारा करे लागे, खुश हो गए अवसान माता के ऊपर। तो भाई बहनियों अपन हुआ उनके पूजा पाठ हो गए
और सब औरतें अपन खा चबाए के अपने अपने घरे गई। तो जब चौका बर्तन करे भय और काम करे भय तो ये अब 2 दिन 3 दिन ये मतलब गबे ना करे उनके घरे। तो यह कहाती हाँ कि देखा बहनियों को अपने कहती हैं कि देखा वह दिन यह कही दे कि तो का पूजम न ने तब फटी पुरान पहन के आवत हूँ हमार बेइज्जती करोगे यह लिए तू पूजम न आऊ का कैसे से कही सुन दे। तो देखा गुस्सा आई गई कई दिन हो गया भई आज तक कामे काजे ना आई ऐसे ऐसे सारा काम काज पड़ा बाटे अब आवत ना न बड़ी घमंडिन हो गई हम मतलब अब छोटकी बहनियों ऐसे कहती हैं बड़की बहनियों का कि पता ना का भाई बाटे इतना दिन से काम पे ना आवत यहाँ कहाँ से खात पियत यहाँ का कैसे उनके काम चलत बाटे ना है तो रोज़ पहुँच जात रही सवेरे कामे पे पता ना कहाँ करती हैं मतलब ऐसे ऐसे गुस्साती हैं बोलती हैं। तो लड़कियों से अपने कहीं कि जा भैया तो बेटवा जा मौसी देखिए तो काव करती हैं काहे कि ना यहीं कामे पे। तो अब लड़के आए हेरत हाँ उनके झोपड़ी का तो दिखाती ना न तो जाए कि अपने महतारी से कहा था कि माई रे मौसिक तो झोपड़ी दिखाती ना न पता ना कहाँ बार दिखात ना न पता ही ना चल दिया। तो फिर अपनों आई तो सबसे पूछत यहाँ गाँव में कि यहीं उनका झोपड़ी रही ही बाना एक दिखात ना न कहाँ चली गई उनकी झोपड़ी। तो सब कहे ला कि उनके तो महल बन गए उन्हीं के महल आटे और उनकी झोपड़ी अब गायब हो गई झोपड़ी में ना रहती वे राजमहल में रहा थी। तो कहीं कहीं हाँ ऐसे कैसे वे झोपड़ी में रही हैं तो कहीं नहीं उन्हीं के महल आटाए। जब सब बताएं तो भाई दौड़ी दौड़ी अंदर घुसी तो देखत यहाँ कि दोनों प्राणी बढ़िया से बन ठन के बैठा हाँ। अरे बड़की बहनियों कहती हाँ कि दीदी चला ठीक भाई तू आई हो तोहरन घरे जात रहे है कल हमारे घरे में अवसान माता की पूजा है तू तो हमका ना न्योते रहू। छोटकी बहनी उसका कहती हैं कि तू तो हमका ना न्योते रहू लेकिन हम तो का न्योता तही कल हमारे घर में अवसान माता का पूजा है तू आओ। तो कहीं ई तोहरे कैसे सब कुछ भय पहले का तू बतावा। तो बतावे लागी कि दीदी तू वही दिन हमका अवसान माता के पूजवा में जब मना कह दू कि तो का न तब तू फटी पुरान साड़ी पहन के अबू और हमार बेइज्जती करबू तो हमका बहुत दुख भय दीदी तोहरे बाती से और अपन अपमान महसूस भय ये लिए हम दुखी हो के बेल एक पेड़ के नीचे वही बैठी रह जाए के। तो वहीं एक जनी बूढ़ा आई और वैसे ऐसे हमसे कहीं वैसे वैसे करे है दीदी। तो ऐसे सब कुछ हो गए दीदी जौन कुछ दिन बाटे सब अवसान माता की कृपा से भय बा। ये लिए हम चाहते कि अवसान माता के दिन ली नाटे सब तो उनके पूजा पाठ कराए दी एकठी बढ़िया से अपने घर में अवसान माता के देह ले से हमारे सब कुछ भय बाटे जौन से आज इतना सब कुछ संपन्न नहीं हर चीज़ से। तो कहीं कहीं की ठीक है। तो अब इनके दिमाग में भाई वह डोले लाग कि ये तो हमसे ज़्यादा बड़मनई हो गई। छोटकी बहनियों के दिमाग में अब डोले लाग कि ये तो हमसे ज़्यादा बड़मनई हो गई इनके तो कुल व्यवस्था हो गई। तो ये जाए के चद्दर तान के लेट गई और ये सोचत बिचारा थी कब काव करी कल तो इनके घर में पूजा बाटे और पूजब हमका जाए बाटे। तो ये काव करी पूजब ना जाए के वही जाए के बेले के नीचे जाए के बैठ गई बेले के नीचे जाए के बैठ गई। अब भाई अवसान माता तो सब जनते नहीं हैं उनसे कौन बात छुपी बा उनका सब पता बा। अवसान माता बस में फिर भ्रमण पे निकली रही हैं तो इनका देखी भाई वही रोज झंकते बैठी रही बेले के पेड़े के नीचे। अब इनके अंदर तो भाई छल कपट रहन है झूठ फूरा रहन है ये सब सोच के वह बेले के पेड़ के नीचे बैठी रही और अवसान माता सब समझते रही हैं। तो अवसान माता फिर एक बुढ़िया का रूप धई के और इनके पास आई ठेंगे ठेंगे। तो कहीं कहीं की का बिटिया काहे कितना दुखी लागत है काहे कितना तकलीफ में लागत है वो लागत बा बहुत दुखी है का बात है। तो बतावे लगी जैसे जैसे अपना अपने बहनी के साथे करे रही हैं वैसे वैसे बतावे लगी कि हमार बहन हमरे साथे ऐसे ऐसे करी से और हम कहे है कि मतलब हमहू न्योत लिया अवसान माता के पूजो में और हमरो मना रहन है और हमका ना न्योती ये कहीं कि फटी पुरान साड़ी पहन के अबू और हमार बेइज्जती करबू जैसे जैसे वो मतलब कह रही वैसे वैसे कुल मतलब वैसे वैसे बतावत यहाँ। अब अवसान माता सब समझती नहीं हैं। तो अवसान माता फिर 3 बेल तोड़ी वही बेल एक पेड़े से और इनके कोछे में डाल दी कहीं बिटिया ये तीनों बेल ले जा और एक दरवाजे के सामने फोड़ दू और एक अपने अंगना में फोड़ दूँ और एक जहाँ तार घर गृहस्थी हुए वहाँ ले जाके फोड़ दूँ। तो ये इतने कहीं और ले जाए के अपन फोड़ दी मतलब ये लेके जाए के चली गई बेल और ले जाके अपने घर में फोड़ दी फोड़ के और ये सोई गई जैसे जैसे वो बताए रही वैसे वैसे करी ये सोई गई और सोई गई। तो इनके घर दुआर जौन रहन है सब गिरे पड़े लाग। तो देखत यहाँ जब सोई के उठत यहाँ तो देखत यहाँ कि कुछ ना दिखात बा इनके घर दुआर सब गिरा पड़ा दिखात बा। फिर ये रोज झंकत दुखी हो के फिर जाए के वही बेले के पेड़ के नीचे बैठी वही बूढ़ा का गोरे लागी कि उन्हें बूढ़े हमसे कहे रही हैं कहें हमारे साथ यस भय हमारे बहनी के साथ यस भय। तो फिर भाई अवसान माता तो रहबे करी वो बूढ़ा तो फिर आई वह बूढ़ा तो कहती हैं कि का बिटिया का बात है काहे के रोवत है। तो कहीं कहीं कि काहे माई तू हमारे साथे यस करू हूँ हमारे बहनी के साथे यस करू हूँ बड़ी बहनी के साथे और हमारे साथे यस काहे करू हूँ। तो कहीं कहीं कि तोहरे अंदर छल कपट है
तू हमसे झूठ बोलू हूँ, यह लिए तोहरे साथे हम यस करे हे और तोहरे बहनी के अंदर कौनो यस छल कपट ना रहन है, वे सही में दुखी रही ही, यह लिए उनके साथे हमका सब अच्छा करे के पड़ा और तोहरे साथे यह तरीका के बर्ताव हमका करे के पड़ा। तू अपने बहनी के इतना बड़ा अपमान करू हूँ, अपने दरवाजे के सामने से यह तरीका से धिक्कार के उनका भगाऊ हूँ कि फटी पुरान साड़ी पहन के अबू हमार बेइज्जती हो जाए का कैसे। और तोहार बहन रही ही उनका यह तरीका से अपमान तोका ना करे करान है। एक तरह से तू सब देवरा जेठान यहू और एक तरह से बहन बहन यहू और अपने बहन के तू इतनी बड़ी बेइज्जती करू, इतना बड़ा अपमान करू हूँ, उनका पूजा में आओ से मना करू हूँ, तो ऐसे बड़ा और का हो सकत है। तो ये ऐसे आदमी के भगवानों ना सुनते, तो ये लिए तोहरे साथे हमका ये करे पड़ा है, तो का सबक सिखावे पड़ा है। तो आज के बाद तू अपमान केहू को न करू, ना है तो तोहरे साथे ऐसे बुरा होए। तो तुरंत भाई बहनियों अवसान माता के चरण पे गिर गई, कहीं माता जी हमका क्षमा कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब आइंदा ऐसे गलती न होए, हमार जौन जैसे रहन है सब कुछ वैसे माता जी सब कुछ कह दिया और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कहीं कहीं की जाए कि पहले अपने बड़ी बहन से क्षमा याचना करा, उनसे क्षमा मांगा, वह तो का क्षमा कह दी है, तो हम जाना क्षमा कह दे कहाँ से कि अपने बहन के तू बहुत अपमान करे है, जौन कि अपने बहनी के अपमान कभू भी ना करे के चाहिए। तो बहनियों की भाई अवसान माता के पूजा पाठ तो रहबे करा है, तो गई बहनियों के लगे भाई क्षमा याचना करे लगी, कहीं कहीं की बहनी हमका माफ़ कर दे दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम तोहरे पूजा में ना आए, हमका क्षमा कर दे दीदी। और ऐसे ऐसे बात बाटे उहे जैसे जैसे तू कहे रहे वैसे वैसे हम करे है। और अवसान माता हमका झूठ बोले के बहुत बड़ा सबक दी ही, मतलब हमरे साथे ऐसे ऐसे करी सब कुछ बताई कि हमारे घर द्वार सब गिर गए, अब हम का करी। तो भाई बड़की बहनियों कहीं कि अवसान माता के मनावा चुनावा मान मनौती मांग ले बहनी, सब अवसान माता ठीक कह दी है। तो बूढ़ा कहीं कहीं हम ही नहीं अवसान माता भाई आई बूढ़ा फिर से, और हम तो का क्षमा करते ही, और आज के बाद तू यस भूल कभो न करूँ और अपने बहनी का अपमान न करूँ, केहू बड़े के अपने अपमान कभो भी न करूँ। अवसान माता से मान मनौती मांगी कि हमारे घर द्वार सब फिर वैसे संपन्न हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, तो हम तार पूजा पाठ कराऊ। अवसान माता प्रसन्न हो गई, दोनों बहन का आशीर्वाद दी, दोनों बहन के घर गृहस्थी अच्छे से हो गए, सब कुछ संपन्न हो गए, दोनों बहन मिलजुल के अच्छे से रह लगी, उनके घर परिवार धन धान्य से हर चीज़ से भर गए। अवसान माता कृपा दोनों बहन के ऊपर बनी रही। बोलो अवसान माता की जय।